ओम शांति। आज 30 दिसंबर 2022 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज और कल 2022 के ये लास्ट 2 दिन हैं जिसमें हम अपने पूरे वर्ष की अच्छी तरह से चेकिंग करेंगे। एकांत में बैठेंगे, एकांत में बैठकर चेक करेंगे कि 2022 में मैंने विशेष कौन कौन सी उपलब्धियां प्राप्त की, विशेष मैंने क्या अनुभव किया, चारों सब्जेक्ट में क्या नवीनता लाई और ज्ञान की कौन कौन सी बातों ने मुझे बहुत मदद की। अच्छे से अपने चार्ट की चेकिंग करेंगे कि पूरे वर्ष में जिनका कोई भी अमृत वेला मिस नहीं हुआ, ज़रूर अपना नाम और पूरा एड्रेस लिख कर भेजेंगे। जिन्होंने मुरली क्लास के साथ साथ नुमा शाम योग, बाकी सब जो पॉइंट्स हैं चार्ट के, पूरे वर्ष में जो विनर रहे वो अवश्य कमेंट बॉक्स में लिखेंगे और अपने लिए आज और कल 2 दिनों में पूरी प्लानिंग करेंगे कि 2023 में हम क्या नया करने वाले हैं। अच्छे से एकांत में बैठकर स्वयं ही स्वयं के लिए प्लान करेंगे और उनको प्रैक्टिकल में लाएंगे। जब कोई बात की प्रतिज्ञा कर ली जाती है तो परिवर्तन सहज हो जाता है। आज की मधुर मुरली में बाबा बच्चों को याद दिला रहे हैं कि मैं धर्म और राज्य दोनों की स्थापना करने के लिए आया हूँ। इस समय तुम बच्चों को बाबा के कार्य में सहयोगी बनना है, बुद्धि योग की दौड़ी लगानी है, अपनी बुद्धि को बार बार परम धाम लेकर जाना है, ऊंची स्थिति में रहना है, बाबा के प्यार में इतना खो जाना है कि प्रेम के आंसू आ जाएं। ये प्रेम के आंसू माला का दाना बन जाते हैं। बहुत सुंदर बात बाबा ने आज सिखाई कि आप बच्चों को सत्युग में कभी कोई रोग नहीं होता, बीमारी नहीं होती है, कोई कर्म भोग नहीं है, सब स्वस्थ रहते हैं। इस समय तुम बच्चों को इतना याद करना है बाबा को कि याद में कोई और याद ना आए। इस याद से ही विकर्मों का बोझा उतरता है, आत्मा पावन बनती है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा कहते मीठे बच्चे दूर देश से बाप आए हैं धर्म और राज्य दोनों की स्थापना करने के लिए। दूर देश से बाप आए हैं धर्म और राज्य दोनों की स्थापना करने। जब देवता धर्म है तो राजाई भी देवताओं की है, दूसरा धर्म व राज्य नहीं। क्वेश्चन है, सतयुग में सब पुण्य आत्माएं हैं, कोई पाप आत्मा नहीं, उसकी निशानी क्या है? सतयुग में सब पुण्य आत्माएं हैं, कोई पाप आत्मा नहीं, उसकी निशानी क्या है? वहाँ कोई कर्म भोग, बीमारी आदि नहीं होती। यहाँ बीमारियाँ सिद्ध करती हैं कि आत्माएं पापों की सजा कर्म भोग के रूप में भोग रही हैं, जिसे पास्ट का हिसाब किताब कहा जाता है। दूसरा प्रश्न है, बाप के किस इशारे को दुरादेशी बच्चे ही समझ सकते हैं? बाप के किस इशारे को दुरादेशी बच्चे समझ सकते हैं? बाप इशारा करते, बच्चे तुम बुद्धि योग की दौड़े लगाओ, यहाँ बैठे बाप को याद करो। प्यार से याद करेंगे तो तुम बाबा के गले का हार बन जाएंगे। तुम्हारे प्रेम के आंसू माला का दाना बन जाते हैं। तुम्हारे प्रेम के आंसू माला का दाना बन जाते हैं। गीत है, आखिर वो दिन आया आज। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, गीत का अर्थ समझा। भारत तो बहुत बड़ा है, सारे भारत को नहीं पढ़ाया जा सकता। ये तो पढ़ाई है, कॉलेज खुलते जाएंगे। ये हुई बेहद बाप की यूनिवर्सिटी। इसको कहा जाता पांडव गवर्नमेंट, गवर्नमेंट कहा जाता सार्वेंटी को। अब तुम बच्चे जानते हो सार्वेंटी स्थापन हो रही है। धर्म प्लस सार्वेंटी, धर्म और राज्य की स्थापना हो रही है।
रिलीजो पॉलिटिकल, धर्म और राज्य दोनों की स्थापना हो रही है। देवी देवता धर्म भी स्थापन हो रहा है, और कोई भी धर्म वाले राजा ही नहीं स्थापन करते, वो सिर्फ धर्म स्थापन करते हैं। बाबा कहते मैं आदि सनातन धर्म और राजाई स्थापन कर रहा हूँ, इसलिए रिलीजो पॉलिटिकल कहा जाता है। बच्चों को बहुत दूरादेशी बुद्धि बनना चाहिए। बाप दूर देश से आए हैं, यूँ दूर देश से तो सब आत्माएं आती हैं, तुम भी दूर देश से आए हो। नया धर्म जो स्थापन करने आते हैं उनकी आत्माएं दूर से आती हैं, वो है धर्म संस्थापक, उनको कहा जाता धर्म और सार्वंटी स्थापक। भारत में ही राजधानी थी, महाराजा महारानी थे, महाराजा श्री नारायण, महारानी श्री लक्ष्मी। तो अब तुम बच्चे कहेंगे हम श्रीमत पर चल रहे हैं। बाबा जिसको हम सब भारतवासी पुकारते हैं, आओ आकर पुरानी दुनिया को बदल नई सुख की दुनिया स्थापन करो। पुराने घर नए घर में अंतर तो होता है ना। बुद्धि में नया मकान ही याद रहता, आजकल तो मकान बहुत फैशनेबल बनते हैं, ख्याल करते रहते ऐसा ऐसा मकान बनाएंगे। तुम जानते हो हम अपना धर्म और राजाई स्थापन कर रहे हैं। स्वर्ग में हम हीरे जवाहरात के महल बनाएंगे। दूसरे धर्म वाले ऐसा नहीं समझते। जैसे क्राइस्ट क्रिश्चियन धर्म स्थापन करने आया, ये उस समय नहीं समझते, जब वृद्धि होती है तब नाम रखते हैं क्रिश्चियन धर्म। इस्लामी आदि धर्म कोई भी निशानी व नाम नहीं रहता। तुम्हारी निशानी शुरू से लेकर अब तक चलती रहती है। लक्ष्मी नारायण के चित्र हैं, ये भी जानते हो इनका राज्य सतयुग में था। तुम्हें ज्ञान वह नहीं होगा कि पास्ट में किसकी राजधानी थी, फ्यूचर में किसकी राजधानी होगी, सिर्फ प्रेजेंट को जानते हैं बस। अब तुम पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को जानते हो। जब आप संगम पर हो तो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को जानते हो। पहले पहले हमारा धर्म था, फिर ये धर्म आए, संगम पर ही बाबा बैठ समझाते। अब तुम त्रिकालदर्शी बन गए हो। सतयुग में त्रिकालदर्शी नहीं होंगे, वहाँ तो राजाई करते रहेंगे और धर्मों का नाम निशान नहीं रहेगा। अपनी मौज में राजाई करते रहेंगे। अब तुम सारे चक्र को जानते हो। मनुष्य ये तो नहीं जानते कि बरोबर देवी देवता धर्म था, परंतु वो कैसे स्थापन हुआ, कितना समय चला, ये नहीं जानते। जानते हो सतयुग में इतने जन्म राज्य किया, फिर त्रेता में इतने जन्म, इनको भी जानना पड़ेगा। बच्चे जानते बरोबर बेहद का बाप हमें पढ़ाते हैं। जानते हो श्री कृष्ण की आत्मा का ये बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। ब्रह्मा बाबा कौन है? वही आत्मा जो सतयुग में श्री कृष्ण थी। जानते हो श्री कृष्ण की आत्मा का ये बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। इनमें आकर प्रवेश किया। इनका नाम ब्रह्मा जरूर चाहिए। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। ये त्रिमूर्ति की नॉलेज बहुत सिंपल है। ये निराकार बाप शिव, इनसे वर्षा मिलता है। निराकार से वर्षा कैसे मिला? ये प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण सो देवता बन रहे हैं। फिर वही देवताएं 84 जन्म के बाद ब्राह्मण बनते हैं। ये चक्र बुद्धि में रहना चाहिए। हम सो ब्राह्मण, ब्रह्मा के बच्चे सो रुद्र के बच्चे, ब्रह्मा बाबा के बच्चे सो शिव बाबा के बच्चे। हम आत्माएं निराकारी बच्चे हैं, बाप को याद करते हैं। इन चित्रों पे समझाना बहुत सहज है। तपस्या कर रहे हैं, फिर सतयुग में आएंगे। तुम्हारी बुद्धि में रहना चाहिए हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं, फिर देवता धर्म का बादशाह बन राज्य करेंगे। योग से तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। अगर अभी भी पाप करते रहेंगे तो क्या बनेंगे? संगम पर विकर्म विनाश करने हैं, कोई पाप नहीं करने। अगर अभी भी विकर्म करते रहेंगे तो क्या बनेंगे? यात्रा पर जब जाते तो पाप नहीं करते, पवित्र भी जरूर रहते। समझते देवताओं के पास जाते हैं, मंदिर में भी हमेशा स्नान करके जाते हैं। स्नान क्यों करते हैं? एक तो विकार में जाते हैं, दूसरा लैट्रिन में जाते हैं, फिर स्वच्छ बनकर देवताओं का दर्शन करने जाते हैं। यात्रा पर कभी पतित नहीं बनेंगे। 4 धाम की परिक्रमा पावन होकर देते हैं, तो पवित्रता है मुख्य। देवताएं भी अगर पतित होते तो फर्क क्या रहा? देवताएं पावन हैं, हम पतित हैं। जानते हो बाबा ने हमें ब्रह्मा द्वारा गोद लिया।
शिव बाबा ने हमें ब्रह्मा द्वारा गोद लिया। यूँ तो तुम सब आत्माएं हमारे बच्चे हो, परंतु मैं तुम्हें पढ़ाऊँ कैसे, राजयोग कैसे सिखाऊं, तो मीठे मीठे बच्चों को स्वर्ग का मालिक कैसे बनाऊं। जानते हो, बाबा नई दुनिया स्थापन करते हैं तो भगवान जरूर बच्चों को लायक बनाकर वर्षा देंगे। कहाँ लायक बनाएंगे? संगम युग में। बाबा कहते मैं संगम पर आता हूँ, ये बीच का ब्राह्मण धर्म ही अलग हो जाता है। कलयुग में है शूद्र धर्म, सतयुग में है देवता धर्म, ये है ब्राह्मण धर्म। तुम ब्राह्मण धर्म के हो। संगम युग बहुत छोटा है, अब तुम सारे चक्र को जान गए हो। इस संगम युग पर पूरे चक्र को जान गए हो, दुरादेशी बन गए हो। जानते हो बाबा का रथ है, इसको नंदीगण भी कहते हैं। सारा दिन सवारी थोड़ा ही होती है। आत्मा शरीर पर सारा दिन सवारी करती है क्या? आत्मा शरीर पर सारा दिन सवारी करती है। अलग हो जाए तो शरीर ना रहे। बाबा तो आ जा सकते हैं, शिव बाबा तो ब्रह्मा तन में आ जा सकते हैं। ब्रह्मा बाबा की आत्मा तो है ही, क्योंकि उनकी आत्मा है तो मैं इनमें सदैव नहीं रहता हूँ, सेकंड में आ जा सकता हूँ। शिव बाबा कहते मैं ब्रह्मा तन में 1 सेकंड में आ जा सकता हूँ। मेरे जैसा तीखा रॉकेट कोई हो नहीं सकता। आजकल रॉकेट, एरोप्लेन आदि कितनी चीज़ें बनाई, परंतु सबसे तीखी आत्मा है। तुम बाप को याद करो और ये आया। बाबा को याद करो, 1 सेकंड में आया। आत्मा को हिसाब किताब अनुसार लंदन में जन्म लेना होगा तो सेकंड में वहाँ जाकर गर्भ में प्रवेश करेगी। तो सबसे तीखी डोरी पहनने वाली आत्मा है। अभी आत्मा अपने घर में जा नहीं सकती क्योंकि वो ताकत ही नहीं रही, कमज़ोर हो गई, उड़ नहीं सकती। आत्मा पर पापों का बोझा बहुत है। शरीर पर अगर बोझा होता तो आग से पवित्र हो जाता, परंतु आत्मा में खाद पड़ती है। आत्मा ही साथ में हिसाब किताब ले जाती है, इसलिए कहा जाता पास्ट का कर्म भोग है। आत्मा संस्कार साथ में ले जाती है। कोई जन्म से लंगड़ा होता तो कहा जाता पास्ट में ऐसे कर्म किए हैं, जन्म जन्मांतर के कर्म हैं जो भोगने पड़ते हैं। सतयुग में है ही पुण्य आत्मा, वहाँ ये बातें होती नहीं, यहाँ है सब पाप आत्माएं। सन्यासियों को भी कभी लकवा आदि हो जाता तो कहेंगे कर्म भोग है। अरे महात्मा श्री श्री 108 जगत गुरु, फिर ये बीमारी क्यों? कहेंगे कर्म भोग है। देवताओं के लिए ऐसा नहीं कहेंगे। गुरु मरेगा तो फॉलोअर्स को जरूर अफसोस होगा। बाप पर भी जास्ती लव होता तो रोते हैं। स्त्री का पति से जास्ती लव होगा तो रोएगी। पति दुखी करने वाला होगा तो नहीं रोएगी। मोह नहीं होगा तो समझेगी भावी। तुम्हारा भी बाबा के साथ बहुत लव है। पिछाड़ी में बाबा चला जाएगा, तुम कहेंगे ओहो बाबा चला गया जिसने हमें इतना सुख दिया। पिछाड़ी में बहुत रहते हैं, बाप से बहुत लव रहता। तुम कहेंगे बाबा हमें राजाई देकर चला गया। प्रेम के आंसू आएंगे, दुख के नहीं। यहाँ भी बच्चे बहुत समय के बाद आकर बाप से मिलते हैं तो प्रेम के आंसू आते हैं। ये प्रेम के आंसू फिर माला का दाना बन जाते हैं। हमारा पुरुषार्थ ही है हम बाबा के गले का हार बन जाएं। हमारा पुरुषार्थ है बाबा के गले का हार बन जाएं। इसलिए बाबा को याद करते रहते हैं। बाबा का फरमान है याद की यात्रा करते रहो। जैसे दौड़ाया जाता है, फलाने स्थान को हाथ लगाकर फिर आओ, फिर नंबरवार होता। यहाँ भी जितना बाबा को ज़्यादा याद करेंगे तो पहले दौड़े लगाकर जाएंगे, वही फिर पहले स्वर्ग में लौटकर राज्य करेंगे। तुम सब आत्माएं बुद्धि से, योग से, बुद्धि योग की दौड़ी लगा रही हो। यहाँ बैठे हुए वहाँ दौड़ रही हो। यहाँ बैठे बुद्धि को परम धाम में लगाते हो। हम शिव बाबा के बच्चे हैं। बाबा इशारा करते मुझे याद करो, दुरादेशी बनो। तुम दूर देश से आए हो, अब ये पराया देश विनाश हो जाएगा। इस समय तुम रावण के देश में हो, ये धरनी रावण की है। फिर तुम बेहद बाप की धरनी पर आएंगे। ये रावण की धरनी है, फिर बेहद बाप की धरनी पर आएंगे। वहाँ है राम राज्य। राम राज्य बाप स्थापन करते हैं। फिर आधे में रावण राज्य। ड्रामानुसार ये नूंधा हुआ है। ये सब बातें बच्चे ही जानते हैं, इसलिए तुम प्रश्न पूछते हो जो कोई बता नहीं सकेगा। अगर कहीं आत्मा का फादर गॉड फादर है, अच्छा तुमको उनसे क्या वर्षा मिलना चाहिए?
यह पतित दुनिया, बाबा ने पतित दुनिया तो नहीं रची ना। कोई को भी समझाना बहुत सहज है, चित्र दिखाना पड़े। त्रिमूर्ति का चित्र कितना अच्छा है। ऐसे कायदे अनुसार त्रिमूर्ति शिव का चित्र कहीं है नहीं। ब्रह्मा को दाढ़ी दिखाते हैं, विष्णु और शंकर को नहीं दिखाते हैं, उनको देवता समझते हैं। ब्रह्मा तो प्रजापिता है, कोई ने कैसे बनाया। त्रिमूर्ति में ब्रह्मा विष्णु शंकर का चित्र है। ब्रह्मा का चित्र कैसे दिखाया? बाबा कहते कोई कहें कैसे बनाते हैं, कोई कैसे। अब तुम बच्चों की बुद्धि में ये सब बातें हैं और कोई की बुद्धि में नहीं आता। जैसे बावरे हैं, रावण को क्यों जलाते हैं? किसी को कुछ पता नहीं। रावण है कौन, कब से आया? कह देते अनादिकाल से जलाते हैं। तुम समझते हो ये आधा कल्प का दुश्मन है। दुनिया में अनेक मतें हैं, जिसने जो समझाया वो नाम रख दिया। कोई ने महावीर नाम डाल दिया। अब महावीर तो हनुमान को दिखाते हैं, यहाँ आदि देव महावीर नाम क्यों रखा? मंदिर में महावीर महावीरनी और तुम बच्चे बैठे हो, उन्होंने माया पर जीत पाई, इसलिए महावीर कहा जाता है। तुम भी अनायासी अपनी जगह पर आकर बैठे हो, वह तुम्हारा यादगार है। वो है जड़, फिर भी चित्र ज़रूर लगाने पड़े जब तक चैतन्य के पास आकर समझे। दिलवाड़ा मंदिर का राज बहुत अच्छा समझा सकते हो। ये पढ़कर गए हैं तब भक्ति में ये यादगार बने हैं। तुम्हारी राजधानी स्थापन करने में बड़ी मेहनत लगती है, गालियाँ भी खानी पड़ती हैं, क्योंकि कलगीधर बनना है। अभी तुम सबसे जास्ती गाली खाते हो, सबसे जास्ती ग्लानी तो मेरी की है। शिव बाबा कहते सबसे ज़्यादा ग्लानी तो मेरी की है। फिर प्रजापिता ब्रह्मा को भी गाली देते, मित्र संबंधी आदि सब बिगड़ पड़ते। विष्णु व शंकर को थोड़ी गाली देंगे। बाबा कहते मैं गाली खाता हूँ, तुम बच्चे बने हो तो तुम्हें भी हिस्सा लेना पड़ता है, नहीं तो ये अपने धंधे में था, गाली की तो कोई बात ही नहीं। ब्रह्मा बाबा ज्ञान से पहले जब दादा लेखराज के रूप में थे तो अपना बहुत अच्छा बिजनेस करते थे, सबके साथ व्यवहार बहुत अच्छा था। फिर सबसे जास्ती गाली तो मुझे देते हैं, अपना धर्म कर्म भूल गए। कितना समझाते हैं बाबा बच्चों को, कितना समझाते हैं। बाबा कहते जब ब्रह्मा बाबा ने भी गालियाँ खाई, शिव बाबा ने खाई, तो आप बच्चों को भी इसमें हिस्सा डालना पड़ता है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, पहली पॉइंट है दुरादेशी बनना है, याद की यात्रा से विकर्मों का विनाश करना है। यात्रा पर कोई भी पाप नहीं करने, महावीर बन माया पर जीत पानी है। महावीर बन माया पर जीत पानी है। ग्लानि से डरना नहीं, कलगीधर बनना है। वरदान है सर्व शक्तियों का अनुभव करते हुए समय पर सिद्धि प्राप्त करने वाले निश्चित विजयी भव। सर्व शक्तियों का अनुभव करते हुए समय पर सिद्धि प्राप्त करने वाले निश्चित विजयी भव। सर्व शक्तियों से संपन्न निश्चय बुद्धि बच्चों की विजय निश्चित है ही। जैसे किसी के पास धन की, बुद्धि की व संबंध संपर्क की शक्ति होती है तो उसे निश्चय रहता है ये क्या बड़ी बात है। आपके पास तो सब शक्तियां हैं। सबसे बड़ा धन अविनाशी धन सदा साथ है, तो धन की भी शक्ति है, बुद्धि और पोजीशन की भी शक्ति है। सिर्फ इन्हें यूज़ करो, स्वयं के प्रति कार्य में लगाओ, तो समय पर विधि द्वारा सिद्धि प्राप्त होगी। सही प्रयोग करो, विधि पूर्वक कार्य में लगाओ तो सिद्धि प्राप्त होगी। स्लोगन है व्यर्थ देखने व सुनने का बोझ समाप्त करना ही डबल लाइट बनना है। व्यर्थ देखने सुनने का बोझ समाप्त करना ही डबल लाइट बनना है। आज बाबा का शुक्रिया करते रहेंगे और बाबा को दिल से कहेंगे बाबा आपने हमें डबल लाइट बनाया, आपका शुक्रिया। हमारा वायदा है ना व्यर्थ देखेंगे ना सुनेंगे। एकाग्र हो जाएं।
चिंतन करें, मैं व्यर्थ के बोझ से मुक्त डबल लाइट फरिश्ता हूं। मैं आत्मा लाइट हूं, शरीर भी लाइट का है। मैं आत्मा हर बोझ से मुक्त हूं। मैंने बाबा से वायदा किया है, ना व्यर्थ देखना है, ना सुनना है। ये व्रत आत्मा को उज्जवल बनाता है। बस एक बाबा को प्यार से याद करना है। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।